सुनो और मेरी बात को ध्यान से समझो। हर किसी की स्टार्टिंग लाइन अलग होती है। अब अगर मैं कंटेंट बना रही हूँ ना, तो मेरे घर में वाईफाई है और उसके पैसे मेरे पिताजी भरते हैं। पर अगर कोई ऐसा है कि वो अपने नेट के पैसे खुद भर रहे हैं, तो वो ऑलरेडी मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, वो ऑलरेडी मुझसे ज़्यादा आगे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने पैसे खुद से भर रहे हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे कितने सब्सक्राइबर हैं, हमें कितने व्यूज़ आ रहे हैं, वो इंसान ऑलरेडी मुझसे ज़्यादा आगे हैं क्योंकि वो अपने पैसे खुद भर रहे हैं। तो हर किसी की स्टार्टिंग लाइन अलग होती है। कंपेयर करना बंद करो। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छा चल रहा हो और कहीं भी कुछ गड़बड़ी हो तो समय के साथ वो सही हो जाए। इट्स मी आरुषि। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वाई यू ऑलवेज कंपेयर योर सेल्फ, एंड येस इट इज़ अनहेल्दी। देखो, कॉम्पिटिटिव होना बहुत अलग बात है और हमेशा खुद को किसी से कंपेयर करना और फिर खुद को कोसना और ये सोचना कि भाई उसकी कहाँ जॉब लग गई, उसका क्या, उसने कितना पढ़ लिया, उसका कहाँ करियर बन गया, मेरे बस की तो कुछ नहीं, मैं तो पीछे रह गई। ये बहुत अलग बात है। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उसकी बेटी को देख, उसके कितने नंबर आ गए, उसके बेटे को देख, वो घर का कितना काम करता है। अरे सामने वाले के बच्चों से कुछ सीखो। तुम तो किसी काम के नहीं, ना तुम्हारी शक्ल अच्छी है, ना तुम पढ़ने में अच्छे हो। पता नहीं मैंने कौन से पाप कर दिए जो मुझे ऐसी औलादें मिली है। तो ये जो बचपन से आप ऐसे इन्वायरमेंट में बड़े हुए हो ना, जहाँ आपको सामने वाले से कंपेयर किया जाता था और आपको हमेशा बुरा या नीचे फील करवाया जाता था, इसी वजह से आप हमेशा खुद को कंपेयर करते हो और अब ये आपकी भी हैबिट बन चुकी है। आपने बचपन से यही सीखा है कि हमेशा खुद को दूसरों से कंपेयर करो और हमेशा अपने आप को सबसे नीचे रखो। मतलब तुम कभी टॉप पे मत जाना, तुम सबसे बुरे हो, तुम नीचे रखो। आपने यही सीखा है, इसीलिए अब ये आपकी भी आदत बन गई है और इसीलिए अब आप भी अपने आप को कॉन्स्टेंटली कंपेयर करते हो और खुद को फिर बुरा भला कहते हो और खुद को कोसते हो। पर ये बिल्कुल भी सच नहीं है। किसी चीज़ में आप आगे होंगे और किसी चीज़ में सामने वाला आगे होगा। कोई चीज़ आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस होगी और कोई चीज़ सामने वाले की स्ट्रेंथ और वीकनेस होगी। और ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल है। ऐसा हम हर जगह होता है कि भाई आप किसी चीज़ में आगे हो तो किसी चीज़ में पीछे हो, और सामने वाले किसी चीज़ में आगे है तो वो भी किसी चीज़ में पीछे है। इट्स वेरी नॉर्मल, ऐसा ही होता है। नॉर्मल इंसानों में ऐसा ही होता है, पर आपके लिए नॉर्मल नहीं है। क्यों? आपने तो यही सीखा है कि कंपेयर करो, और जब आप कंपैरिजन कर रहे हो अपने आप को सबसे नीचे रखना और अपने आप को सबसे ज़्यादा कोसना। आपने तो हमेशा यही सीखा है कि आप कितने पीछे रह गए, आपकी बस का कुछ नहीं है, सामने वाला कितने आगे निकल गया, आपके जीवन तो बर्बाद है, आप तो कुछ नहीं कर सकते। आपने यही तो सीखा है। पर कोई ना, इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। इट्स जस्ट आप ऐसे इन्वायरमेंट में बड़े हुए थे जहाँ आपको कॉन्स्टेंटली कंपेयर किया जाता था, पर आपने भी ये सब सीखा है। पर कोई बात नहीं, ये इतना भी बड़ा पाप नहीं है कि अब अगर आपने ऐसा करना सीख लिया है तो सीधा नरक में आपके पकौड़े ही तले जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और इस वीडियो में आगे हम यही सीखेंगे कि कैसे हमें कंपैरिजन से दूर जाना है और हेल्दी कंपटीशन में आना है। तो स्टेप नंबर 1, लर्न द डिफरेंस बिटवीन हेल्दी कंपटीशन एंड कंपैरिजन। हेल्दी कंपटीशन आखिर है क्या? आपने सामने वाले को कुछ अचीव करते हुए देखा, आपको थोड़ी सी जेलसी फील हुई। अब जेलसी फील हुई है तो इसका मतलब ये है कि सामने वाले ने कुछ ऐसा अचीव कर दिया है जो आप भी अचीव करना चाहते हैं, इसलिए थोड़ी सी जेलसी फील हो रही है। तो अब हेल्दी कंपटीशन क्या है कि आप क्या बोलोगे कि हाँ भाई, अगर सामने वाले ने अचीव करा है तो मैं भी कर सकती हूँ, क्योंकि ये ह्यूमनली पॉसिबल है। अगर इस दुनिया में एक भी इंसान ने वो अचीव किया है जो आप करना चाहते हो, तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि ह्यूमनली पॉसिबल है ये। और अगर किसी ने अचीव नहीं भी किया है तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि देयर इज़ ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। और कंपैरिजन क्या है कि आप रोने लगो कि भाई इसने तो अचीव कर लिया, मेरा क्या होगा, भाई ये तो आगे बढ़ गया, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, मेरी बस की तो कुछ नहीं है, मैं तो यहीं बैठी हूँ, मैं तो खाली बैठी हूँ, मैं तो बुढ़ी हो जाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगी। ऊपर का माला खाली है क्या? अगर किसी ने कुछ अचीव कर लिया, दैट डजंट मीन कि आप वो चीज़ अचीव नहीं कर सकते। इट जस्ट कि वो इंसान भी वो चीज़ अचीव कर सकता है और आप भी वो चीज़ अचीव कर सकते हो। आपको ऐसा क्यों लगता है कि किसी ने कुछ अचीव कर लिया तो आप अचीव नहीं कर सकते और बाकी सब छोड़ो, रहने दो। आप लोग मुझे एक बात बताओ, आप लोग थोड़ा थकते हो, आप लोगों को थोड़ी शर्म आती है कि आप खुद को किस तरीके से ट्रीट करते हो, खुद को कितना कोसते हो, खुद को कितना बुरा बुरा बोलते हो? आती है शर्म? और अगर आपका आंसर हाँ है ना कि हाँ हमें शर्म आती है, अच्छी बात है, आनी भी चाहिए। और आप लोग एक बार अपनी सेल्फ टॉक चेंज तो करो। क्या ही जाता है आपका? मुझे एक बात बताओ, आपके पैसे खर्च हो रहे हैं? नहीं। आपका समय खर्च हो रहा है? नहीं। पूरा टाइम खुद को कोसते ही तो रहते हो, तो टाइम तो वेस्ट हो ही नहीं रहा है। आपको बस क्या करना है कि जब जब आप खुद को कोसते हो, उसके अपोजिट आपको खुद को सपोर्ट करना है। बस इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। एंड आई प्रॉमिस, द मोमेंट यू विल चेंज योर सेल्फ टॉक और आप खुद से पॉजिटिवली बात करने लगोगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप कितने गधे थे जो खुद को इतना कोस रहे थे। पॉइंट नंबर 2,
एवरीवन स्टार्टिंग लाइन इज़ डिफरेंट। हम सब ना बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। हम सबके चाइल्डहुड इन्वायरमेंट अलग थे, चाइल्डहुड अपब्रिंगिंग अलग थी, हम सबकी थिंकिंग अलग है, हम सबके बिलीफ अलग है, हम सब अलग अलग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं और हम सबके पास अलग अलग रिसोर्सेज थी। तो कंपैरिजन करने वाली तो बात ही नहीं है ना। और ये सब ना मैं आपका दिल रखने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये सत्य है। दो लोग जो अलग अलग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं या अलग अलग चाइल्डहुड बैकग्राउंड से आते हैं, हम उनको कैसे कंपेयर कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई हिंदी मीडियम से पढ़ा है और कोई इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है, तो ऑब्वियसली जो हिंदी मीडियम से पढ़ा है उनकी हिंदी ज़्यादा अच्छी होगी, और ऑब्वियसली जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है उनकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी होगी। ये तो बहुत लॉजिकल बात है ना, क्योंकि इन दोनों की स्टार्टिंग लाइन अलग है। मेरी खुद की एक बड़ी प्यारी मित्र है अनु, तो वो ICSE बोर्ड से पढ़ी है और मैं CBSE बोर्ड से पढ़ी हूँ। तो जब वो मुझे इंग्लिश में मैसेज भेजती है ना, तो मुझे ऐसे अपनी आंखें बड़ी करके 3-4 बार वो मैसेज पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इतनी भयंकर इंग्लिश है उसकी। मतलब इतने खतरनाक शब्द वो लड़की यूज़ करती है, मैंने वो शब्द ही कभी नहीं सुने। कभी कभी मुझे डिक्शनरी निकालनी पड़ती है कि ये बोल क्या रही है। पर वो उसकी मेहनत है, उसकी स्टार्टिंग लाइन है, इसके लिए मैं खुद को कोसूंगी नहीं कि तेरी इंग्लिश क्यों नहीं है, तुझे क्यों नहीं आती, ब्ला ब्ला ब्ला। हाँ, ऑब्वियसली मैं उससे सीख सकती हूँ और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकती हूँ, पर मैं खुद को कोसूंगी थोड़ी कि मुझे क्यों नहीं आती। हम दोनों की स्टार्टिंग लाइन क्योंकि अलग है। उसकी पढ़ाई इस तरीके से हुई है और मेरी पढ़ाई थोड़ी अलग तरीके से हुई है। तो आप भी ये बात समझो कि हर किसी की स्टार्टिंग लाइन अलग होती है, हर किसी को कोई स्ट्रेंथ होती है और वीकनेस होती है। जैसे आपकी कोई स्ट्रेंथ और वीकनेस है, वैसे ही सामने वाले की भी कोई स्ट्रेंथ और वीकनेस है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पीछे हो वो आगे। इट्स जस्ट कि आप दो अलग अलग लोग हो जो दो अलग अलग इन्वायरमेंट से आए हो, बस बात खत्म। पॉइंट नंबर 3, बी ऑब्सेस्ड विद योर जर्नी। इस पूरे ब्रह्मांड में अगर आपका कोई कंपटीशन है तो वो हो आप खुद। खत्म, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, बात खत्म हो गई। कल आपने 1 घंटा पढ़ा, आज आपका टारगेट होना चाहिए 1 घंटा 20 मिनट पढ़ना। कल आपने 5 घंटे फ़ोन चलाया, जो कि ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है, पर चलो ठीक है, आज आपका टारगेट होना चाहिए कि बस आप 4 घंटे फ़ोन चलाओगे। बी ऑब्सेस्ड विद योर जर्नी। खुद को खुद से कंपेयर करो कि भाई कल मैंने ऐसा किया, आज मुझे इससे आगे ही बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और चलो ठीक है, अगर मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ तो वहाँ तक तो पहुँचूँ, पर बस मुझे पीछे नहीं जाना। अपनी जर्नी पर फोकस करो, अपनी ग्रोथ को, अपने अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज करो। और जब आप अपने आप से ऑब्सेस्ड रहते हैं ना, अपनी जर्नी से ऑब्सेस्ड रहते हैं, तो कंपैरिजन करने का टाइम ही नहीं रहता। आप कल से अच्छा कर रहे हो ना, आप लास्ट वीक से इस वीक अच्छा कर रहे हो ना, आप लास्ट मंथ से इस मंथ अच्छा कर रहे हो ना, तो आप ऑलरेडी अपने लाइफ में जीत रहे हो, ऑलरेडी अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हो। अब इसके लिए आपको दूसरे से कंपेयर करने की क्या ज़रूरत है। आपने खुद से कंपेयर करा ना, कल से अच्छा करा ना आज, तो बस बात खत्म, आप जीत गए। और एक बात आप लोगों को सच सच बताऊं, अगर आप अपनी ग्रोथ को, अगर आप अपने अचीवमेंट को खुद से एक्नॉलेज करते हो, उन्हें नोटिस करते हो, तो यू जेन्युइनली फील सो हैप्पी। आपको इतना अच्छा लगता है और आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं अपने लाइफ में जीत रहा हूँ। और आपको पता, अपने अचीवमेंट्स को खुद से एक्नॉलेज करने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। एक, पहली बात तो आप अपने लाइफ में फोकस रहते हो, दूसरे से कंपेयर नहीं करते खुद को। और बी, आप एक्सटर्नल वैलिडेशन को क्रेव नहीं करते, क्योंकि आपने खुद से ही अपने आप को ऐसे आई एम प्राउड ऑफ यू बोल दिया है। अब सामने वाला आके बोले या ना बोले, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर सामने वाला आके आपकी तारीफ़ कर रहा है, अच्छी बात है। अगर सामने वाला आके आपकी तारीफ़ नहीं कर रहा है, तो भी अच्छी बात है। आपने खुद से तो एक्नॉलेज करा ना, खुद से तो आपने अपनी तारीफ़ कर दी। तो मतलब जब आप अपने अचीवमेंट्स को, अपनी ग्रोथ को खुद से एक्नॉलेज करते हो, तो आपके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, एक भी नुकसान नहीं। और जब हम अपने आप को कॉन्स्टेंटली किसी और से कंपेयर कर रहे होते हैं ना, तो हमारा सारा ध्यान रहता है सामने वाले के अचीवमेंट पे, सामने वाले की ग्रोथ पे। हमारा अपना ध्यान खुद की ग्रोथ पे नहीं जाता। सारा टाइम जब हम यही सोचते रहेंगे कि भाई उसकी कहाँ जॉब लग गई, उसने कितना पढ़ लिया, उसने कितनी सक्सेस मिल गई, उसकी कहाँ शादी हो गई, उसके रिलेशनशिप का क्या स्टेटस है, तो आपका सारा ध्यान तो उन पे है ना, खुद पर कहाँ है। इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ अचीव नहीं किया, आपने इवॉल्व नहीं किया, आपने ग्रो नहीं किया। पर ये सत्य नहीं है। अगर आज अभी आप अपने साथ बैठोगे और लिखना शुरू करोगे ना कि यार मैंने इस साल क्या क्या अचीव किया है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, तो 5 से 6 चीज़ें निकल के आएंगी और आपको पता चलेगा कि आपने कितना ग्रो किया है। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तो चुप करके खुद को कंपेयर करना बंद करो और जाके अपने अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज करो। पॉइंट नंबर 4, आइडेंटिफाई योर टैलेंट्स। और इससे पहले आप में से कोई भी आके मुझे ऐसा बोले कि नहीं नहीं आरुषि, हमारे अंदर तो कोई टैलेंट नहीं, हम तो बहुत नॉर्मल से इंसान हैं, हमने बचपन में कभी कुछ नहीं सीखा, हमारी कोई हॉबी नहीं है, चुप कर जाओ। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये आपके अंदर कोई टैलेंट ना हो। भगवान जी इतने भी बुरे नहीं कि वो किसी को बिना टैलेंट के इस पृथ्वी पे भेज दें। ऐसा वो कभी नहीं करते। आप लोगों ने बैठ के कभी अपने टैलेंट के बारे में सोचा?
कभी ऐसे सोचा है कि यार मेरे अंदर क्या टैलेंट है, या यार मैं किस में अच्छी हूँ, या यार मैं क्या कर सकती हूँ? नहीं, आप लोगों ने तो हमेशा ये सोचा कि मेरी बस की तो कुछ नहीं, मैं तो एक फेलियर हूँ, मेरे से तो कभी कुछ नहीं होगा। या आपने ये सोचा कि यार वो कितनी अच्छी है, उसको तो सक्सेस मिलेगी, उसने तो कितना कुछ अचीव कर लिया, मैं तो पीछे ही रह गई। तो जब अपने टैलेंट के बारे में कभी सोचा नहीं, तो टैलेंट आएंगे कहाँ से, नोटिस कहाँ से करोगे? तो जाओ और जाके अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, और जब आप बैठोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर भी टैलेंट है। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई ना कोई टैलेंट तो निकलेगा। कोई मेकअप करने में अच्छा होता है तो कोई कुकिंग करने में अच्छा होता है, कोई पढ़ाई में अच्छा होता है तो कोई खेलने में अच्छा होता है, कोई सिंगिंग, कोई इमोशनली ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, ठीक है। और जब आप अपना टैलेंट आइडेंटिफाई कर लोगे ना, तो आप नेचुरली खुद को कंपेयर करना बंद करोगे, क्योंकि आपको ये भी रियलाइज़ होगा कि अच्छा मेरे अंदर ये टैलेंट है और सामने वाले के अंदर ये टैलेंट है, तो हम दोनों के पास अलग अलग टैलेंट है, तो इट्स ओके। और आपको पता है जो नॉर्मल इंसान होते हैं ना, उन लोगों के साथ यही होता है कि किसी के पास कोई टैलेंट होता है, किसी के पास कोई टैलेंट होता है, और दुनिया ऐसे ही चलती है। एक आप ही ऐसे हो जिसे ऐसे लगता है कि आपके बस की कुछ नहीं और आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं। तो जाओ जल्दी से ये बात चेंज करो और खुद को कंपेयर करना बंद करो। पॉइंट नंबर 5, कंपैरिजन ऑलवेज हर्ट एंड यू विल रिमेन अनहैप्पी। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, पर जितना आप खुद को दूसरों से कंपेयर करोगे उतना दुखी रहोगे, उतना आपको हर्ट होगा, उतनी आपको पीड़ा होगी। आप खुद बताओ, बचपन में जब हमें कोई कंपेयर करता था और हमें नीचा दिखाता था तो हमें बुरा लगता था ना? बुरा लगता था कि नहीं लगता था? लगता था यार, सबको बुरा लगता है। तो आप खुद क्यों ऐसा कर रहे हो, जबकि आपको पता है कि ये बात करके आपको बुरा लगेगा, आपको हर्ट फील होगा, आप फिर भी वही चीज़ करे जा रहे हो। और ऑब्वियसली यार, हम सब यही चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, हम सब यही चाहते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा हो और बढ़िया घर हो और बढ़िया गाड़ी हो, या जो कुछ भी हो, हम सब बहुत एम्बिशियस है। बट दैट डजेंट मीन ना कि अगर हमने किसी और को कुछ अचीव करते हुए देखा तो हम खुद को कोसेंगे। आप बस सामने वाले से इंस्पिरेशन लो कि अच्छा अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी तो कर सकती हूँ। प्लीज़ खुद को हर्ट करना बंद करो। एंड आई गेट इट कि कभी कभी किसी को कुछ अचीव करते हुए देखकर ऐसा लगता है कि यार हम तो पीछे रह गए, यार हमारी बस की तो नहीं है। ऐसा थॉट सबको आता है, और स्पेशली गर्ल्स, हम लड़कियों को सबसे बड़ा फियर तो यही होता है कि यार एक पर्टिकुलर एज तक हमने कुछ अचीव नहीं किया तो हमारी तो शादी करा दी जाएगी। सबको डर लगता है, इट्स ओके। सबको डर लगता है, सबको घबराहट होती है, और हर किसी को कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के किसी फेज में ऐसा फील होता है। बट इट्स ओके, इट्स जस्ट अ फीलिंग। उस फीलिंग को फील करो, अपने आप को काम करो और आगे बढ़ो। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, दैट डजेंट मीन कि आपके बस की कुछ नहीं है और आप खुद को कोसोगे और बुरा भला बोलोगे। फीलिंग है, फील करो, खुद को समझाओ कि नहीं भाई ऐसा बस तुझे फील हो रहा है, पर ऐसा सत्य नहीं है, मैं भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगी। बस बात खत्म। आपको ये समझना ही होगा कि हर किसी की स्टार्टिंग लाइन अलग होती है। कोई किसी चीज़ को आज अचीव करेगा, कोई 1 महीने बाद, कोई 6 महीने बाद, बट कोई बात नहीं। अगर किसी ने जल्दी अचीव कर लिया, दैट डजेंट मीन कि आप अचीव नहीं कर सकते। इट जस्ट मीन कि उन्होंने अभी अचीव करा है और आप 6 महीने बाद अचीव कर लोगे। बस बात खत्म। हर चीज़ में इतनी ओवर थिंक करके खुद को कोसने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सब अचीव कर लोगे, बट प्लीज़ बी जेंटल विद योर सेल्फ और अपना साथ दो, और भगवान के लिए खुद को कंपेयर करना बंद करो। और इसी के साथ हम इस वीडियो के समापन समारोह की तरफ पहुंच चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। टाटा।